नमस्कार। आज की वीडियो जो है वो सिंपल प्लाजो की है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको प्लाजो बताऊंगी। कटिंग और स्टिचिंग दोनों है। एक ही साइड पे इसका कटिंग आएगी और जो पूरा राउंड है उसमें मैंने इलास्टिक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर कपड़ा जो है वो अभी डबल फोल्ड है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो कपड़ा जो है वो आड़े में इसकी जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसलिए मैंने इसकी लंबाई जो है वो आड़े में ही बनाई है, मतलब चौड़ाई की साइड पे। तो ये अभी 4 फोल्ड है। सबसे नीचे हमने यहाँ पर निशान लगाया है 2 इंच का या 1.5 इंच का आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो नीचे हम फोल्ड करते हैं ना पोंचा, उसके लिए अब उसके ऊपर हमने इंच टेप रखना है। जो निशान लगाया ना उसके ऊपर इंच टेप रखना है और 1 इंच माइनस करके अपनी लंबाई में 1 इंच माइनस करके लगाना है यहाँ पर। तो जैसे मैंने 38 इंच का प्लाजो बनाऊंगी तो मैंने 37 इंच पे इसकी लंबाई का निशान लगाया है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई लेंगे ना हम, वो हिप जो है आपकी हिप का 4th करना है, उसमें आपने 3 इंच ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पर हिप राउंड जो है वो हमारा 40 इंच का है, तो मैंने 13 इंच पे निशान लगाया। 40 का मतलब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा, उसमें 3 इंच ऐड करके 13 इंच पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ पर जो क्रॉच लाइन है वो भी हमने वही हिसाब रखना है। जितना आपने ऊपर चौड़ाई ली है ना उतना ही अपने क्रॉच लाइन लेना है। 13 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 13 इंच क्रॉच लाइन का निशान लगाया है। इसके आगे की तरफ हमने 2 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पर शेप देने के लिए। ठीक है, अब सबसे नीचे चले जाएंगे जहाँ पे हमारा पोंचा है। तो पोंचा जितना भी है आपका उससे 1 इंच अपने एक्स्ट्रा रखना है। जैसे मैंने पोंचा जो है वो 10 इंच का रखना है, तो आगे 1 इंच का मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया है। यहाँ पर 10 इंच है, आगे 1 इंच का हमारा एक्स्ट्रा है। अब जो क्रॉच लाइन वाली लाइन है वो पोंचे वाली लाइन का जो मार्जिन वाला निशान है ना वहाँ पे मिलाना है और इसको हल्का सा अंदर की साइड को ऐसे शेप दे देनी है। ऐसे अगर आपके पास स्केल है तो उससे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो, फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा लिए हैं। अब जहाँ पे क्रॉच लाइन है वहाँ पे आगे की तरफ को हमने 2 इंच का एक और निशान लगाया है बैक क्रॉच के लिए। तो बैक क्रॉच जो है वो डबल फोल्ड पे ही आएगा और यहाँ पर मैंने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया है। जो बैक पार्ट होता है वो ज़रा वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है। अब ये निशान जो है वो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके 2 इंच का मैंने डाउन किया है। ठीक है, इस तरीके से तिरछा हमने इसको निशान लगा देना है। अब यहाँ पर जो बैक पार्ट के लिए हमने क्रॉच लाइन का निशान लगाया था ना वहाँ पे हमने शेप दे देनी है। और ये जो ड्रॉ किया मैंने अभी 1 इंच एक्स्ट्रा हमने जो पहले फ्रंट पार्ट है ना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है। अब कटिंग जब करेंगे तो बैक पार्ट की हमने पहले कर लेनी है। ऐसे बैक पार्ट की जो लाइन है उसको पहले कट कर लिया। अब हमने फ्रंट पार्ट का कट करना है तो 2 पीस उठाने हैं कपड़े के। ऐसे 2 पार्ट उठाने हैं या फिर इसको पूरा खोल लेना है, फिर आपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ऊपर का ये तिरछा जो है वो भी हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट में करना है। और साथ में इसकी बेल्ट कट करनी है। जो बेल्ट की जो लंबाई है मतलब चौड़ाई वो इलास्टिक के हिसाब से होगी। मैंने 3.5 इंच का कट किया है। यहाँ पर हमने म्यानी कट की है। तो जिसको भी बैठने उठने में दिक्कत होती है, नीचे से टाइट रहता है ना, वो म्यानी भी कट कर सकते हैं। तो आसन में इसको जोड़ना होता है। तो इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। म्यानी की जो चौड़ाई है ना पूरी म्यानी को ऐसे डबल फोल्ड करना है और तिरछा कट करना है। तो जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है और जो लंबाई है इसकी वो 6 से आप 9 इंच तक रख सकते हो। तो इस तरीके से इसको हमने जो हमने गोलाई दी थी ना क्रॉच लाइन की, वहाँ पे हमने चौड़ा हिस्सा जोड़ना है। इस तरीके से एक साइड जोड़ देंगे। तो अब जब दूसरी साइड जोड़ेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको घुमा लेते हैं और ऊपर से हमें इसको स्टार्ट करना है। तो आसन में इस तरीके से हमारे आसन की जो क्रॉच लाइन की जो सिलाई है वो भी लग जाएगी और हमारी जो ये म्यानी है वो भी हमारी जुड़ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप यही है, हमने आसन जोड़ना है। अगर आप म्यानी लगा रहे हो तो म्यानी आपने अटैच करनी है दोनों साइड की। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से लगा लेते हैं। ऐसे ऐसे ये ऊपर की साइड हमने कमर की साइड पे लेके जाना है इसको अटैच करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आ गया। ऐसे हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमारा जो प्लाजो है ना वो बिल्कुल राउंड में स्टिच हो गया है, क्योंकि हमने साइडों की कटिंग नहीं की थी। जहाँ पे फोल्ड किया था ना वहाँ पे हमने कट नहीं किया था, ये पूरा राउंड में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बेल्ट लगानी है।
तो बेल्ट कैसे लगाएंगे, उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड के लिए टर्न करना है। जब इसको लगाएंगे बेल्ट को, तो यहाँ पर हमने हल्का सा मार्जिन जो है वो छोड़ लिया है, सिलाई हमने स्टार्ट से नहीं लगाई है। तो ये सिलाई हमने पूरी राउंड में लगा देनी है। जब इसका लास्ट में जब एक दूसरे से जुड़ने वाली होगी तब दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर पूरी स्टिच लगा ली हमने उल्टी साइड पे। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे तो हमने देखना है ये एक दूसरे के ऊपर आधा इंच के करीब ओवरलैप होनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा होगी वो आपने कट कर देनी है। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर देना है इसको, और जो सिलाई छोड़ी थी उसको भी स्टिच कर देंगे यहाँ पर। अब इसको हमने सीधी साइड के लिए टर्न करना है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा रहेगा ऊपर की साइड पे, इसलिए हमने 1 इंच जो है वो माइनस किया था। ऐसे ऐसे 1 इंच का हमारा लास्टिक डलेगा इसमें, ऊपर की साइड एक्स्ट्रा है ये वाला। तो इसको जैसे हम नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही इसको पूरे स्टिच कर लेना है। ये वाली स्टिच जो है वो हमारी सिलाई के ऊपर आएगी, जो हमने इसको अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आएगी। तो पूरा राउंड में हमने इसको स्टिच कर लेना है, और लगभग 2 इंच के करीब हमने ओपन रहने देना है, इसमें हमने इलास्टिक डालना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये देखो ये ओपन रहने दिया हमने, अब इलास्टिक डालना है। अब हमने पोंचे फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों हमने लिए और ऊपर की साइड को फोल्ड कर दिए। अब इसको पूरा घुमाकर हमने दूसरे पोंचे तक लेके जाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई लगा लेनी है। अब ये दूसरी साइड का पोंचा आ गया, इसको भी हमने ध्यान से देखना है कैसे करना है, ऐसे। और इसको दोनों को पकड़ के ऊपर की साइड को मैंने फोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 डबल सिलाई लगा लेनी है, और ये फोल्ड किया था हमने ऊपर की साइड को। जब इसको ओपन करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको राउंड में हमने अच्छे से बिठा लेना है, पहले सिलाई लगाने से पहले ऐसे, और एक फोल्ड और करना है, और इसको भी हमने अच्छे से राउंड में, पूरे राउंड में बिठा लेना है ऐसे। तो इसकी जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है ना, वो नीचे तक नहीं आएगी, और ये राउंड जब ऐसे लगेगा तो हमारी पोंचे की साइड पे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। दोनों पोंचे को इसी तरीके से हमने कंप्लीट करना है। तो अब हमने हमारे प्लाजो में ऊपर हमारा बेल्ट के लिए, हमारा जो इलास्टिक के लिए बेल्ट थी वो भी हमने जोड़ ली है, पोंचे भी हमारे, और फिटिंग भी हो गई है। तो अब हमारा सिर्फ जो इलास्टिक डालना है वो बचा है, ठीक है। बहुत ही जल्दी इंस्टेंट बनने वाला प्लाजो है ये, और पहनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये इलास्टिक जहाँ से हमने खुला छोड़ा था ना, वहाँ से इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है। इलास्टिक की जो डबल फोल्ड में चौड़ाई होगी ना, वो जितना आपका हिप जैसे 11, तो डबल फोल्ड में तो जो हिप था वो 20 इंच का था, मतलब पूरा गोलाई में हमारा 40 इंच का था। तो डबल फोल्ड में अगर मेज़र कर रहे हो ना इलास्टिक को, तो आपने जो हमारा डबल फोल्ड में आएगी, जैसे 20 इंच की है तो उसमें आपने 4 इंच माइनस कर देना है, और अगर सिंगल मेज़र कर रहे हो तो 8 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इलास्टिक डल गया। जहाँ से हमने खुला छोड़ा था वहाँ पे हमने स्टिच कर लेना है इसको, और स्टिच करने के बाद हमने जो इलास्टिक है उसको पूरा इक्वल करने के लिए इसको ज़ोर से स्ट्रेच करना है और छोड़ना है। 1-2 बार करोगे तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। ऐसे अलग अलग जगह से पकड़कर इसको स्ट्रेच करके छोड़ना है, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब एक सेंटर में हमने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आप नहीं लगाओगे तो इलास्टिक जो है वो कभी कभी पलट जाता है। तो पलटता तभी है जब ये थोड़ा सा ढीला रह जाएगा अंदर का। तो आप ऊपर से एक सिलाई लगा दोगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो प्लाजो है वो बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। तो यहाँ पर ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये पूरी तरह से रेडी है, आपको पूरी लुक दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से आया है, ठीक है, ऐसे। तो फ्रंट पार्ट का हल्का सा डाउन रहेगा और बनने के बाद ये ऐसा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।